चलिए इस वीडियो पे हम जानेंगे कि कैसे करके जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का सेकंड पेजेस के लिए जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो कैसे करना है। वो स्टेप बाय स्टेप में आपको इस वीडियो पे दिखाऊंगा, तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और मेरा हर बात को आप ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एक सेपरेट से वीडियो है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, तो उस वीडियो को बाद में देख लेना। तो रजिस्टर हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड या ऑलरेडी अप्लाइड करके फिर यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। फिर इस लॉगिन का ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो रजिस्टर करते वक्त जो आपने ईमेल आईडी दिया था वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करके फिर आपका जो पासवर्ड जो भी बनाया था उसको आप यहाँ पे फिल करना है पासवर्ड को। उसके बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो स्क्रॉल अप करोगे तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेगा। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपको अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। जिस डिपार्टमेंट पे आप अप्लाई करना चाहता है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर उस डिपार्टमेंट पे जो कोर्सेस अवेलेबल है उसको आप यहाँ पे फिर सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट करके आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो आप उस नोटिफिकेशन को एक बार देख लीजिए जो RGSET 2022 का पेज 2 है, सेकेंड पेज है, उसका जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें नीचे पे पूरा मेंशन्ड है कि कौन सा डिपार्टमेंट पे कौन सा कोर्सेज पे कितना सीट है, किसके लिए सीट है, वो सारा चीज़ वहाँ पे डिटेल्स है। तो उस PDF को आप RGU का ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकोगे और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकता है और मेरा फेसबुक पेज पे भी डाल रखा है। तो आप कहीं से भी जहाँ से आप कन्वीनियंस है वहाँ से आप देख के अच्छा से देख लीजिए। उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे है, तो उसको भी आप अच्छा से पढ़ लीजिए। क्या पता बाद में आप फॉर्म अप्लाई कर दिया फिर आप एलिजिबल नहीं हो, ऐसे होने से फिर आपका पैसा लॉस हो जाएगा, ठीक है। हो जाने के बाद फिर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस यहाँ कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका पर्सनल डिटेल्स देना है। तो मैं यहाँ पे डेमो के लिए यहाँ पे नाम मेरा रजिस्टर करते वक्त जो दिया था वो यहाँ पे डेमो शो कर रहा है। तो आपको अपना नाम को अच्छा से दे देना है। फिर आपका जो फादर्स नाम है तो यहाँ पे अच्छा से फिल करना है। फिर आपका मम्मी का नाम अच्छा से फिल करके मेल फीमेल जो भी है आपका जेंडर को सिलेक्ट करना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ को करने के लिए यहाँ आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ कैलेंडर आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेगा, सबसे पहले आप ईयर्स पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो ईयर्स पे क्लिक करके फिर आप यहाँ से देख लीजिए कि आपका कौन से ईयर्स में बन रहा है, ठीक है। तो वो देख के आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे डेमो के लिए 1997 सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सितंबर में ही रहने दो। अगर आपको अमाउंट भी चेंज करना है तो यहाँ पे सितंबर पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। तो मुझे नहीं करना चेंज, तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देके फिर यहाँ पे मैं डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ 19, ठीक है, 19 सितंबर 1997, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको रिलीजन सिलेक्ट करना है। आपका जो भी रिलीजन है आपको यहाँ पे हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, जैनिज़म, बुद्धिज़्म जितना है देख के कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आदर्श कर देता हूँ। तो आदर्श कर देने से फिर यहाँ पे रिलीजन का नाम डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं यहाँ पे फिर से क्या कर दूँगा कि यहाँ पे मैं डोनिपोलो डाल दूँगा, ठीक है। तो आप अपना हिसाब से रिलीजन को भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपका ब्लड ग्रुप को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे O पॉजिटिव सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेमो के लिए जस्ट ऐसे इंटर करूँगा, ठीक है। तो ऐसे इंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस को रोनो दे देता हूँ, ठीक है। फिलहाल मेरा एड्रेस तो रोनो ही है, तो मैं यहाँ पे रोनो हिल्स दे देता हूँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है, फिर आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका सिटी सिलेक्ट करना है। तो आप अपना हिसाब से कर लेना। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपको क्या करना है, यहाँ एक चेक बॉक्स है तो यहाँ पे क्लिक करके एक चेक मार्क दे देना है। तो फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट दोनों सेम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो परमानेंट को भरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका परमानेंट अलग है प्रेजेंट अलग है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे मेरा तो बस डेमो के लिए आपको करके दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे भरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपका पासपोर्ट तो यहाँ पे अपलोड करना है, सिलेक्ट करना है, सिग्नेचर सिलेक्ट करना है, फिर आपका आधार कार्ड का फ्रंट पेज और बैक पेज को सिलेक्ट करके वो 4 चीज़ को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। फिर जब आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको फिर से देना होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका कम्युनिटी सिलेक्ट करना है। तो कम्युनिटी पे आप अपना हिसाब से कर लीजिए, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश का लोग हैं उन्हें क्या करना है, APST सिलेक्ट करना है, ठीक है। कोई नॉर्मल ST, बाहर का कोई भी ST होने से वो ST सिलेक्ट करेगा, लेकिन अरुणाचल का होने से APST सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो APST सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको ट्राइब, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और अथॉरिटी, ये सब को आपको फिर से क्या करना है, डालना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे आपको नीचे पे अच्छे से पढ़ के फिर आपको ये से नो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नो नो ऐसे करके आपको येस नो आपका जहाँ पे आपका येस होगा वो आप देख के येस कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबको नो कर देता हूँ। इनकेस आप स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे येस करोगे, फिर आपको कुछ सर्टिफिकेट का कुछ डिटेल्स मांगेगा तो वो प्रोवाइड करना होगा, फिर मैं नो ही कर देता हूँ। फिर अगर आपके पास NCC का कुछ B सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट कुछ होने से येस करना है, फिर आपको सर्टिफिकेट का डिटेल्स मांगेगा वो देना है। NSS वॉलंटियर है तो आपको येस कर देना है, तो मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। फिर आपको NSS सर्टिफिकेट का नंबर, डेट ऑफ इशू, ये सारा चीज़ फिर से मांगेगा। तो वर्किंग आवर्स भी फिर मांगेगा, तो यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट में देख करके वहाँ पे जितना मेंशन दे उसका हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर NSS में फिर से आपको यहाँ पे NIC, RT कैंप, स्पेशल कैंप, ये सारा है, तो आपको यहाँ पे फिर से देख के ये से नो कर देना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट नीचे पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका एजुकेशन डिटेल्स भरना है, ठीक है। तो एजुकेशन डिटेल्स भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छे से मेरा बात सुनो। सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। एग्जामिनेशन पे इनकेस आप कोई सर्टिफिकेट कोर्सेस या फिर डिप्लोमा कोर्सेज का कोई कर रहा है जिसका क्वालिफ़िकेशन बस 12 पास का है, ऐसे कुछ होने से आप क्या करना है, यहाँ पे +2 को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी ऐसे कोर्स का अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का चाहिए और आप ग्रेजुएशन है या फिर ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है, ऐसे कुछ होने से अब यहाँ +3 को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑलरेडी मास्टर कर चुका है बोलने से PG को सिलेक्ट करेंगे। MPhil कर चुका है तो MPhil को, फिर कुछ होने से तो उसको आप अपना हिसाब से कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि +3 सिलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट ग्रेजुएशन वाला का उसका डेमो का हिसाब से ऐसे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन नेम को देना है आपने +3 बोल के फिर कौन सा एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BA, ठीक है, BA 6 सेमिस्टर, ठीक है, 6 सेमिस्टर ऐसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आप अपना हिसाब से यहाँ पे ऐसे दे देना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे देने के बाद फिर आपको स्टेटस को आपको यहाँ पे देख के, अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है तो कंप्लीटेड लिखेंगे। अगर आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकला है, तो आप ये नीचे वाला अपेयरिंग को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंप्लीटेड दे दूँगा, ठीक है। तो कंप्लीटेड देने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सिटी और बोर्ड का कुछ सिलेक्ट करना है, तो अब यहाँ पे देख के आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। तो ये ऊपर का दोनों जो स्कूल लेवल का है ये और ये, ठीक है, ये स्कूल लेवल का है। अगर कोई 12 पास आउट का कुछ कोर्सेज में अप्लाई कर रहा है तो ये उन्हीं लोगों का होगा। फिर अगर कोई कॉलेज का है तो आपका यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि DU है, JNU, नेहरू, ऐसे करके ढेर सारा है, तो मैं यहाँ पे RGU सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो जिसका यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं है वो अदर्स सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिसका ऑप्शन में है वो यहाँ पे देख के सिलेक्ट कर देंगे, जिसका ऑप्शन में नहीं है वो अदर्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका फाइनल ईयर में था तो उसको आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। उसके बाद कौन से ईयर में आप पास आउट हो गया था या फिर होने वाला है तो उसको आप इंटर करेंगे। फिर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन है तो आपको ये सारा चीज़ ऑप्शन आएगा। अगर आप स्टेटस में अगर
अपेयरिंग डालने से ये सारा ऑप्शन जो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को करने के बाद फिर आपका जो मेजर सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे ऐड करेगा बोलने से यहाँ पे आपको प्लस बटन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस बटन है, तो यहाँ एक बार क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेगा यहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करना है, अपना पेपर को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल ऑफ द पेपर को भी ऐड कर सकते हो कोड के साथ, या फिर बस कोड को ही लिख सकते हो, या फिर टाइटल ऑफ द पेपर को लिख के कोड को जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एक ऐसे हो गया। फिर से आपको क्या कितना सब्जेक्ट है उसका हिसाब से आपको प्लस को क्लिक करते जाना है, ठीक है। तो और एक बार ऐसे क्लिक करने से फिर नीचे पे आएगा, फिर उसको भी फिल करना है, ऐसे करके आपको फिल करना है। और ज़्यादा हो गया आपको हटाना है बोलने से यहाँ पे माइनस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप हटा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको करना है। ये सब कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आगे जो नीचे में जो है उसको करने से पहले आपको ऊपर में 7 नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जस्ट नीचे पे आपको यहाँ पे जितना आपने डिटेल्स भरा था वो यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। तो अगर आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करोगे तो ये यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो आपको जैसे भी ऊपर पे 7 नेक्स्ट कर लेना है। कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपका जो RGSET का एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट करना है, कहाँ पे आप करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को ही सिलेक्ट करूँगा। तो आप अपना हिसाब से, अपना कन्वीनियंस का हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका हैव यू कम्प्लीटेड ये सबको देख के कर लेना। अगर आप किसी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड वाला कॉलेजेस से कंप्लीट कर रहे ग्रेजुएशन को, तो आपको येस करना है, तो नहीं तो नो कर देना है, ठीक है। तो येस करने के बाद आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम वगैरह देना होगा, रजिस्ट्रेशन वही सेम चीज़ यहाँ पे फिर से फिल करेगा। तो वो फिल करने के बाद उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे पे येस एंड नो कर देना है। तो यहाँ पे मैं नो कर दूँगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको नो कर देता हूँ। लेकिन अगर आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड वाला कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करोगे तो आपको यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे शो किया जा रहा है क्लास 10, 12 और यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन का कंप्लीटेड दिया था, तो यहाँ पे मुझे ग्रेजुएशन का भी मांग रहा है। अगर आप अपेयरिंग डालोगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट को डालना है। मैं ST हूँ तो मेरा ST को यहाँ पे डालूँगा। अगर आप OBC है तो OBC को डालेगा, EWS है तो उसको डालेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने NSS को येस किया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे NSS का सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। उसके बाद अपलोड करके फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद 7 नेक्स्ट करके फिर आपका जो डिक्लेरेशन पेज आएगा। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन पेज के बाद फिर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। फिर आपको डिक्लेरेशन पेज के बाद फिर आपको पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद आपको एक पेमेंट रिसीव, उसके बाद एक कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा। तो उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप प्रोसेस जो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण फिर मैं आगे का वीडियोस में आप लोगों को दिखा नहीं पाया, तो उसके लिए सबको सॉरी। फिर भी ये काम चल जाएगा, तो आप अच्छा से करिएगा।